अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएई विजिट वीजा के बारे में। कंप्लीट जानकारी कि जो बंदा इसको अप्लाई करना चाहता है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा। करंट में जो नीड्स हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर की जो नीड्स हैं, जो सवाल जवाब हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप छोड़ दिया तो फिर हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरीडे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। किसी ने कमेंट करके कहा था कि भाई कंप्लीट वीडियो बता दें इसमें कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है यूएई विजिट वीजा के लिए, करंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या सवाल जवाब होते हैं। तो वो सारे अपडेट किसी ने कमेंट करके पूछा था कि भाई एक वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर प्रॉपर, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो देखिए, यूएई जो विजिट वीजा है करंट में वो 1 महीना या 2 महीने की होती है। आप कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके पास विजिट जो भी आपका ट्रेवल एजेंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी फेक जो है आपके पास वीजा नहीं होनी चाहिए कि लोग फेक वीजा में भी ट्रेवल कर लेते हैं। तो ऐसा पिछली वीडियो में भी, कई वीडियो में मैंने आपको बताया और प्रूफ में बताया था कि लोगों को वापसी लौटा दिया गया, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है जैसा कि आप जानते हैं, और इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है और अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो हम बात कर रहे थे कि वीज़ा 1 या 2 महीने की होती है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो आपकी जो पासपोर्ट की जो एक्सपायरी है वो जो पासपोर्ट की जो डेट है, एक्सपायरी डेट, वो मिनिमम 6 महीने होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास टिकट होना चाहिए, ठीक है। तो आप टिकट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि टिकट जो आपने लिया है, तो जिस भी फ्लाइट का लिया है और जहाँ से लिया है, मान लीजिए आपने शारजाह से लिया है या अबू धाबी से लिया है, अबू धाबी में आप उतरेंगे तो आपका रिटर्न टिकट भी वहीं का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेम फ्लाइट का आपने जो है दूसरे फ्लाइट का ले लिया है और कहीं और से ले लिया है, तो ऐसा नहीं चलेगा। इस पे सवाल हो जाएगा आपसे कि भाई ये आपने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। तो जो फ्लाइट आप ले रहे हैं वही फ्लाइट का और उसी एयरपोर्ट का आप जो है रिटर्न टिकट लेंगे। इसके अलावा आपके पास कम से कम 3,000 दिरहम होने चाहिए। अब ये किसी भी करेंसी में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप दिरहम में लेकर जाएं। आप रुपीस में भी लेकर जा सकते हैं, आप डॉलर्स में भी लेकर जा सकते हैं, या अपनी जो भी आपकी कंट्री है उस कंट्री के आप लग कम से कम 3,000 दिरहम आपको होने चाहिए। लेकिन इस पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 2 महीने की वीजा पे जा रहे हैं, तो एक बंदे से 2 महीने की वीजा पर गया था, उसको बोला कि 5,000 दिरहम आप दिखाएंगे, क्योंकि आप 2 महीने के लिए आए हैं। 3,000 दिरहम उसने दिखा दिए थे, लेकिन नहीं माना। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसको बिठा करके रखा 48 to 72 आवर्स के लिए। तो उसने किसी अपने दोस्त को या अपने भाई को बुलाया, और बुलाने के बाद वहां से जो है कैश उसने दिया उसको, तब जा करके वो दिखाया, तब जा करके वहां से वो उसको लेकर के गए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। ये भी ठीक हो गया। अब इसके बाद एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ होटल बुकिंग के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, पहले वो कह रहे थे कि भाई आपके कोई रिलेशन है तो उनकी कोई आईडी वगैरह आप दिखा दें, ठीक है। तो अब ये भी नहीं चल रहा है, ये भी बंद कर दिया है। अब आपकी या फैमिली, आप आपके हस्बैंड वाइफ या आपकी कोई फैमिली मेंबर वहां पर रह रहे हैं, या आपके बच्चे स्टूडेंट वीजा में वहां पर हैं, तो आप जा रहे हैं, तो तो चल जाएगा। लेकिन जो आप जो वहां पर रेजिडेंट्स हैं, जो प्रॉपर वन स्पेस में रह रहे हैं, तो उनका आईडी नहीं चलेगा। तो इसमें आपको जो है होटल बुकिंग दिखानी पड़ेगी। 3 to 4 डेज या 5 डेज की आपको होटल बुकिंग दिखानी पड़ेगी लाजिम। इसके अलावा जो लोग इसके अलावा जो लोग जा रहे हैं और वो अप्लाई करके जो है पहुंच रहे हैं, तो अब आपने सुना होगा कि बहुत सारी तादाद में लोगों को वापसी कर दिया गया है। तो वापसी करने का मतलब यही है कि जब वो इमिग्रेशन में पहुंचते हैं, तो इमिग्रेशन में होता यह है कि वो सवाल करते हैं कि भाई आपका जो है पासपोर्ट चेक करते हैं कि भाई वैलिड है या नहीं है। और वैलिड, अभी कुछ दिनों पहले जो है पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे, तो उनके पासपोर्ट भी जो है फर्जी बताए गए थे, और उनकी वीज़ाज भी जो है, जो विजिट वीज़ा थी उनकी, वो भी फर्जी थी, ठीक है। इसके अलावा आप वो चेक करते हैं पासपोर्ट आपका, और आपका वीज़ा चेक करते हैं। इसके अलावा वो आपसे जो मनी है, शो मनी, वो भी आपसे रिक्वायरमेंट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो 3,000 जो है इनफ है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप 2 महीने के लिए जा रहे हैं तो 5,000 दिरहम आपको दिखाने पड़ेंगे।
ठीक है। ये डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर। हो सकता है कि वो छोड़ दे आपको 3,000 दिरहम, लेकिन ये सुनने में आ रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें फिर भी आप। उसके अलावा पूछते हैं कि भाई आप क्या करने आए हैं, तो आपको डरना नहीं है और नॉर्मली आपको सिर्फ यही बताना है कि भाई हम विजिट वीजा से आए हैं, तो हम एज ए टूरिस्ट आए हैं, तो हम जाहिर है घूमेंगे और घूम घाम के चले जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप जो आपका जो प्रॉब्लम है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिटर्न टिकट का, तो टिकट आपका वही होना चाहिए, जिस फ्लाइट से आप सफ़र कर रहे हैं वही फ्लाइट आपकी रिटर्न टिकट भी उसकी होनी चाहिए। अगर अदर होगी तो वो फिर सवाल खड़ा कर देंगे, फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि आपका डमी टिकट हो, तो वो डमी टिकट नहीं चलेगा, आपको रियल टिकट ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप रियल टिकट ले लें, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि जब टिकट लेंगे, टिकट खरीदेंगे, तो उससे पहले ही आप तय कर लें ट्रैवल एजेंट से कि भाई ये रिफंडेबल होगा। हम मैं आगे जा कर के इसको या तो मैं कैंसिल कराऊंगा या फिर जो जिस भी सूरत में वो जो है उसको पहले पहले जो है बता दें कि भाई ये मेरा रिफंडेबल है, मैं इतने दिन के बाद जो है वापसी आऊंगा, तो मैं दोबारा से टिकट कराऊंगा, या जैसे भी आपकी मर्जी है। अगर आप वापसी आएंगे तो फिर वो जाहिर है कि आपका रिटर्न टिकट हो गई, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कोई भी अपडेट नहीं चाहिए है। आप सिर्फ इतना ही कर लेंगे तो आपको इजीली एंट्री मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।